ओके सो लास्ट टाइम हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमने इस सर्किट को डिटेल में देखा था एंड वी यूज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल टू डेवलप इक्वेशंस फॉर दिस सर्किट। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस प्रॉब्लम एक्सरसाइज 419। और इस केस में हमें कहा जा रहा है कि डायोड का कंडक्शन एंगल निकालें। So conduction begins at an angle of theta is equal to sine inverse Vd by Vs and terminates at pi minus theta, and the total conduction angle is pi minus 2 theta. Second part में हमें कहा जा रहा है कि average value निकालें. Average value is also called DC component and show that कि V out is 1 by pi Vs minus Vd by 2. द पीक डायोड करंट कहा जा रहा है निकालें वी एस माइनस वी डी बाई आर। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए कंप्यूट करें। सो ये अगर हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी तो देन वी कैन रेडिली मेक दिस सब्सटीट्यूशन। आर एम एस वैल्यू 12 वोल्ट है, इनपुट इज़ अ साइनसॉइडल सिग्नल, सो उसकी पीक वैल्यू 12 इंटू √2 से निकाली जा सकती है। वी डी जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में आप डायोड ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं इट इज़ 0.7, सो वो आप सब्सटीट्यूट करेंगे। R is 10 ohms is given. So let's see कि इस पार्ट को हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम कंडक्शन एंगल की ज़रा बात कर लेते हैं। सो कंडक्शन इंटरवल इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द डायोड कंडक्ट्स, द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अगर एक टाइम पीरियड कैपिटल T इनपुट साइनसॉइड के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें, सो कंडक्शन इंटरवल इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द डायोड कंडक्ट्स। सो ये ड्यूरेशन है जिसमें डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है और डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। डायोड में से कोई कांस्टेंट करंट, कोई करंट फ्लो कर रहा है, कोई पॉजिटिव करंट डायोड में से फ्लो कर रहा है। सो डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड हियर एंड दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन इंटरवल। सो यहाँ पर हमने टी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। अगर आप टी की जगह ओमेगा टी इधर प्लॉट कर दें तो देन कंडक्शन इंटरवल के बजाय हम इसको कंडक्शन एंगल कह देंगे, बिकॉज टी इज द टाइम and omega t is some angle. Omega t is some angle in radians or degrees. So अगर आप टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन इंटरवल। और अगर आप ओमेगा टी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ओमेगा टी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो देन इट विल बी कॉल्ड कंडक्शन एंगल। सो ये आपके आउटपुट वेवफॉर्म है और इसमें हम कंडक्शन एंगल निकालना चाह रहे हैं। सो जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आपके एवरेज वैल्यू निकालते हुए कि आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 या रेफरेंस कहाँ पर डिफाइन करते हैं, दैट विल नॉट चेंज द आउटपुट एवरेज वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर कंडक्शन इंटरवल की भी वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कि आपने t इज इक्वल टू 0 रेफरेंस कहाँ पर डिफाइन की है। So we can choose it whatever we feel as convenient. So we can choose it either a sine wave like this, where t is equal to 0 is at this point, or we can choose it as a cosine, where t is equal to 0 is defined at the peak value. So either of these can be used to solve the problem. So let's choose this because it is a convenient choice. तो हम साइन से स्टार्ट लेते हैं। तो दिस मीन्स कि अगर आपने इसको साइन लिया है तो वी एस इज इक्वल टू वी एस साइन ओमेगा टी, और इस पॉइंट को आप कह रहे हैं दिस पॉइंट इज टी इज इक्वल टू 0। सो इसको अब हम करके देखते हैं। हाँ यार, माइक म्यूट कर लें अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो। एहतिशाम एहतिशाम अहमद खटक, एहतिशाम, यार ये आपका हर क्लास की यही रूटीन है। आपको हर क्लास में मुझे बताना पड़ेगा कि माइक म्यूट करके आपने आना है। हाँ जी एहतिशाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एहतिशाम, कैन यू हेयर मी? जी अस्सलाम वालेकुम सर।
हाँ जी, ये हर क्लास में आपको बताना पड़ता है कि यार आपने माइक म्यूट करके आना है। सर वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है सर, इस वजह से सॉरी फॉर दैट। यार ये हर क्लास में तो नहीं बताना पड़ना चाहिए ना मुझे, मतलब अब तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके यार, सो हम बात कर रहे थे कि इसकी हम अभी इसका कंडक्शन एंगल निकालना चाह रहे हैं। सो लेट्स चूज दिस पॉइंट हमने चूज किए एज टी इज इक्वल टू 0। सो आप समझ लें कि वर्टिकल एक्सिस आपके पास इस जगह पर है। सो ये पॉइंट आपका कैपिटल टी है, बल्कि इसमें चूंकि हम ओमेगा टी की बात कर रहे हैं rather than टॉकिंग अबाउट द टाइम टी, सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 2 पाई एंड दिस पॉइंट इज पाई। ठीक है, ये आपके पास 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। सो कंडक्शन बिगिंस एट दिस पॉइंट, 0 से थोड़ा सा हट के ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा के ऊपर कंडक्शन विल स्टार्ट। सो कंडक्शन स्टार्ट्स एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा एंड कंडक्शन विल एंड एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि कंडक्शन बिगिंस एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, तो कंडक्शन विल एंड एट पाई माइनस थीटा। सो द कंडक्शन एंगल इज दिस एंड पॉइंट, ये जो पॉइंट जिस पे कंडक्शन स्टॉप कर रही है, pi minus theta minus theta. So conduction angle is pi minus theta is equal to pi minus 2 theta. दूसरी कैंड है खाना और नहीं ले आपा बैठाना नहीं रेडी होती होता तो बहुत महंगी यार ਅਸੀਂ $1 शॉप पे देखा था बहुत सस्ता। आप लोगों का यार ये तीसरा सेमेस्टर है जो ऑनलाइन आप यूज कर रहे हैं, तो कोई हाल नहीं है आपका। सर ये ना सॉरी टीम्स के रूल चेंज हुए हैं, उन्होंने जो है ना अनम्यूट करने का जो बटन है वो बहुत अब इजी बना दिया है, किसी का गलती से भी फोन कर है किसी तो अनम्यूट हो। तो यार आप यदि मेरे सामने बटन है, ये तो अजीब एक्सक्यूज है। अब ये दोबारा है यार, उसने स्टिल जो है वो सर कोई और प्रॉब्लम, लेकिन मतलब मोस्टली ये हो जाता होता है सर, जानबूझ के नहीं कोई कर रहा। यार ये आपके सेक्शन के साथ हो रहा है ज्यादा मसले, दूसरा सेक्शन ठीक चल रहा है। यार ये पता म्यूट नहीं करें मोहसिन अली। टाइम ज़ाया होता है यार इस तरह खामखा जो है ना, इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। ठीक है, वो चेंजेस आती रहती हैं लेकिन एडजस्ट तो करना है ना, अभी तो आपका ऑनलाइन ही चल रहा है ना सिस्टम। राइट सर। कुछ लोगों को जिन्हें मुश्किल लगता है उसके लिए फिर हम दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर हमें करनी पड़ेगी यार। चलो यार वापस आते हैं यार, जो काम करने के लिए हम इधर आए हैं। ओके, सो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट्स एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा एंड एंड्स एट पाई माइनस थीटा। सो द कंडक्शन एंगल इज pi minus theta over pi minus 2 theta. So this is the conduction angle. Now the question is कि ये थीटा की क्या वैल्यू है। सो उसके लिए आप रिकॉल करें तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज फॉर during when the diode is forward biased, when the diode is forward biased, conduction interval is defined as the diode is forward biased. So conduction interval का मतलब ही ये है कि diode forward biased है। So V out is Vs minus Vd, ये हमने डिफाइन किया था लास्ट टाइम। और अभी चूंकि हमने रेफरेंस चूज किए एज अ साइनोसॉइड, सो दिस इज Vs sin omega t minus Vd. So this expression is true for the entire duration of when the diode is forward biased.
So during the conduction interval or corresponding to the conduction angle, diode is forward biased and this expression is true. So this means कि इस ड्यूरेशन के लॉन्ग, इस एंगल के लॉन्ग किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन की मदद से and you can determine the value of output. So let's evaluate at the very start of the conduction interval at omega t is equal to theta. So omega t is equal to theta के ऊपर आप इसको evaluate करें तो यहाँ पर देखिए you can read it as V out यहाँ पर क्या आ रही है आपके पास जी, इस पॉइंट के ऊपर V out की क्या वैल्यू है, कोई बता सकता है? So at the very start of the conduction interval, V out आप यहाँ प्लॉट से देख सकते हैं is 0 is equal to Vs sin theta minus Vd. So that means sin theta is equal to Vd divided by Vs or theta is equal to sin inverse Vd divided by Vs. So this is what we are saying. We are saying a conduction angle is pi minus 2 theta, where theta is defined by this relation. Theta is equal to sin inverse Vd divided by Vs. So conduction angle हमने define कर लिया pi minus 2 theta और यहाँ पर theta का मतलब है sin inverse Vd divided by Vs. So ये आपको given है Vd 0.7 आपको given है, Vs की RMS वैल्यू आपको given है 12 वोल्ट and since input is a sinusoid, so Vs की जो पीक वैल्यू है वो रेडिली निकाली जा सकती है. Vs is equal to 12 under root 2 is equal to 16.97 volt. So that means कि theta is sin inverse of Vd divided by Vs is 2.364 degrees. So theta is 2.364 degrees and the conduction angle is pi minus 2 theta. So the conduction angle is 175.272 degrees. So for a practical diode with constant voltage drop model with the drop of 0.7 volt, the conduction angle is 175.272 degrees if the RMS value is 12 volt. So ideal diode के केस में आप रिकॉल करें, ideal diode के केस में क्या conduction angle था जी, बता सकते हैं ideal diode के केस में क्या था conduction angle? सर इसमें पाई होगा जी, उसमें एग्जैक्टली 180 डिग्रीज था, उसमें पाए था. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि पाए से स्लाइटली कम हो गया एंड इंस्टेड ऑफ 180 डिग्रीज वी आर गेटिंग 175.272 डिग्रीज एज द कंडक्शन एंगल. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि एवरेज वैल्यू इसकी निकालें. सो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको पहले एक्सप्रेस करें वी आउट को. सो वी आउट यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रेफरेंस डिफाइन की है, दिस इज t is equal to 0. So V out is equal to, so V out यहाँ पर हम define कर सकते हैं as 0 from 0 is less than or equal to omega t is less than or equal to theta, क्योंकि ये थीटा के बाद ऑन हुआ है. So उसके बाद आप इसको define कर सकते हैं as Vs minus Vd for theta till the conduction angle pi minus theta. And then again it is 0 for the rest of the duration, 0 till pi minus theta omega t is less than or equal to 2 pi. So this is what we have. So V out को हमने मैथमेटिकली लिख ली है. नाउ एवरेज वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं. सो चूंकि हम ओमेगा टी की बात कर रहे हैं तो एवरेज वैल्यू की एक्सप्रेशन भी हम स्लाइटली चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन वेरिएबल. इंस्टेड ऑफ टी वी आर यूजिंग हियर ओमेगा टी. तो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि आपके पास कैपिटल टी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 2 पाई आएगा और यहाँ पर पाई आएगा. सो बिकॉज ओमेगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी टाइम्स कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई. सो इंटीग्रल आपने करना है 0 से 2 पाई तक एंड वी आउट ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू to determine the average value here. 1 divided by 2 pi integral from 0 to 2 pi v out of omega t d omega t. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि 0 से थीटा तक ये 0 है
पाई माइनस थीटा से 2 पाई तक ये 0 है। सो जस्ट ये लिमिट्स जो आपकी चेंज हो जाएंगी और थीटा से पाई माइनस थीटा तक रह जाएंगी। 1/2 पाई इंटीग्रल थीटा टिल पाई माइनस थीटा Vs साइन ओमेगा टी माइनस कैपिटल वी डी। वी आउट की हमने एवरेज वैल्यू यहाँ पर, वी आउट की एक्चुअल वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, डी ओमेगा टी। सो लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड डिटरमिन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वैल्यू। सो वी विल टेक दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी को हमने इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स टेक दिस इंटीग्रल। सो वी विल गेट, साइन का इंटीग्रल आपको पता है कि माइनस को साइन है और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो उसकी जगह जस्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स वी कैन गेट द आंसर। सो वी आउट एवरेज आफ्टर यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स इज दिस एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अब आपके पास एक्सप्रेशन एक्चुअली आ गई है, थीटा आपने एक्चुअली निकाला हुआ है, तो यू कैन डिटरमिन द वैल्यू फॉर वी आउट एवरेज रेडिली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि शो करें कि इसको एक अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन निकालें। सो वो अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए वी कैन आर्ग्यू दैट कि थीटा इज क्वाइट स्मॉल relative to pi and theta is also 2 theta is quite small relative to pi. So cos of pi minus theta can be substituted as cos of pi. Cos of pi minus theta can be approximated as cos of pi because theta is quite small relative to pi. Cos of and pi minus 2 theta can be substituted as pi because again theta is very small relative to pi. And cos theta can be equated as cos of 0. So let's make this substitution. So we get V out average is equal to Vs by pi minus Vd by pi. यहाँ पर नोट करें अपने आइडियल डायोड के केस में जो V out एवरेज हमने निकाली थी पिछले वीक्स में, that was equal to Vs over pi. So V out average for ideal diode was equal to Vs by pi, which makes sense क्योंकि यहाँ पर अगर आप Vd equal to 0 पुट करेंगे, which is the case for ideal diode, then you can get V out average is equal to Vs by pi. So for the given values of Vs and Vd, V out average आपको 5.0517 वोल्ट मिल जाता है। उसके बाद पीक डायोड करंट हमें कहा जा रहा है निकालने को। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायोड करंट पीक तभी आएगा जब डायोड ऑन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस केस में आपके पास Vd का ड्रॉप आएगा एंड V out will be equal to Vs minus Vd. सो पीक निकालना है तो दैट मीन्स कि V out पीक यहाँ पर आएगी व्हेन Vs की पीक वैल्यू आएगी माइनस Vd, सो इट इज इक्वल टू कैपिटल Vs minus Vd. And by Ohm's law, the current through this resistor R, IR is equal to V out divided by R is equal to Vs minus Vd divided by capital R. So ये आपके पास peak value आ गई. So we can readily see that it is equal to Vs minus Vd divided by capital R. PIV हमने already last time निकाली थी, that was equal to Vs. So PIV दोबारा से भी निकालने की जरूरत नहीं है सेकंड में, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में निकाल ली थी। सो बेस्ड ऑन these expressions we can note that कि यहाँ पर आपके पास पीक आउटपुट करंट आता है 162.7 मिली एम्पियर्स और PIV आपके पास आती है 16.97 वोल्ट। सो इसका मतलब ये है कि जब आप डायोड इस एप्लीकेशन के लिए चूज करेंगे तो इट मस्ट बी एबल टू सस्टेन दिस मच करंट in the forward direction and this much voltage when the diode is reverse biased. So according to these results आपको ऐसा डायोड चूज करना है जो 162.7 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो कर सके और उसकी PIV जो है एटलीस्ट 16.97 वोल्ट हो। सो इस तरह का अप्रोप्रिएट डायोड अगर आप चूज करेंगे तो देन यू कैन यूज इट विद दिस एप्लीकेशन। सो अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को और फुल वेव रेक्टिफायर में वी वुड लाइक टू कंसीडर टू एग्जांपल सर्किट्स। वन इज अ फुल वेव रेक्टिफायर मेकिंग यूज ऑफ अ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर
and the second one will be a full wave rectifier based on a bridge rectifier, on a bridge topology. So let's start with a full wave rectifier based on center tapped transformer. So full wave rectifier का मतलब ये है कि it will utilize both halves of the input sinusoid. अभी जो हाफ वेव रेक्टिफायर आपने देखा है उसमें आप पॉजिटिव स्विंग के लिए डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बाइस्ड और वो आउटपुट पे उसे ट्रांसलेट कर देगा. Negative swing के लिए diode becomes reverse biased and nothing is translated at the output, so the output stays 0 for the negative swing. So half wave rectifier takes advantage of only one of the swings, either positive or negative depending on कि आपको क्या polarity output voltage की चाहिए. Full wave rectifier on the other hand utilize both halves of the input sinusoid. So positive swing का भी advantage लेगा और negative swing का भी advantage लेगा. So दोनों को utilize करेगा. So full wave rectifier will provide us with unipolar output. So getting a unipolar output is a fundamental requirement of a rectifier circuit. So अगर आपको positive output voltage चाहिए तो उस केस में positive swing will be translated at the output और negative swing directly translate नहीं होगी बल्कि invert होके output पे translate होगी. So as a consequence you will get a unipolar output for each case. So what I am saying is कि अगर आपके पास ये इनपुट वेवफॉर्म है तो इस केस में आउटपुट वेवफॉर्म जो है विल बी बेस्ड ऑन पॉजिटिव स्विंग इसी तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगी जबकि नेगेटिव स्विंग इन्वर्ट होकर ट्रांसलेट होगी ताकि आपको आउटपुट पे एक सेम यूनिपोलर आउटपुट मिले, सेम पोलैरिटी की आउटपुट मिले और आपको एक नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेवफॉर्म आउटपुट पे मिल सके. सो दैट्स अ बेसिक आइडिया. सो लेट्स सी कि ये फुल वेव रेक्टिफायर आप किस तरीके से बना सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल में इज अ फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ड ऑन अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर. सो इसमें आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए जिसको यूज़ करके आप ये वाला फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं. सो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का बेसिक आइडिया ये है कि आपके जो सेकेंडरी कॉइल है उसके बिल्कुल सेंटर से आप एक टैप उठाते हैं. सो ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है एंड दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल. सो सेकेंडरी कॉइल से जस्ट एक आउटपुट लेने के बजाय आप यहाँ पर दो आउटपुट्स लेते हैं और बिल्कुल सेंटर से, कॉइल के सेंटर से आप दूसरी एक टैप उठाते हैं और इस तरीके से आपको दो आउटपुट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं. So these two voltages are exactly the same because you can see that the same flux is flowing through this coil, and also if the number of turns in the upper portion of the coil and the lower portion of the coil are exactly the same, so the same output voltage is created as a consequence of Faraday's law. So Vs to Vs the same value की आपको यहाँ पर मिल जाती है. So we have one Vs here and another Vs here. So अभी हम देखेंगे कि basically this circuit operates as a combination of two half wave rectifiers. One half wave rectifier acts on the positive swing, other acts on the negative swing, and they are arranged in a way कि जो output voltage develop होती है it is developed with the same polarity. So positive swing के corresponding भी output voltage की polarity हमें positive मिलेगी और negative swing के corresponding भी output voltage की polarity हमें positive मिलती है. So let's see कि ये सर्किट किस तरह से ऑपरेट करता है. So let's consider the positive swing. So input sinusoid है आपके पास and let's consider कि हम उसकी positive swing की बात कर रहे हैं. So positive swing of the input sinusoid implies that Vs is positive. So Vs आपके पास positive है. So Vs is positive. So अब इसमें देख के जरा बताइए, if Vs is positive, then this node must be positive and this node must be, इस नोड, ये नोड की क्या वोल्टेज है जी बता सकते हैं? इस नोड की क्या वोल्टेज होगी when Vs is positive? So this node is, क्या ये नोड पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर ये 0 पर नहीं होगी? नहीं, देखिए ये आपने रेफरेंस डिफाइन किया हुआ है.
सो अगर ये रेफरेंस है आपके पास, सेंटर टैप को एज अ रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, अगर ये सेंटर ये अगर रेफरेंस है और इस रेफरेंस और इसके बीच में ये इस पोलैरिटी के साथ Vs डिफाइंड है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेज हियर एट द नोड ऑफ D2? तो ये एक्चुअली आपके पास माइनस Vs है. So when Vs is positive, this node is positive, and node of D1 is positive, while the node of D2 is negative. So what do you expect? इन दोनों डायोड्स का क्या स्टेटस होना चाहिए? D1 के केस में हम कह रहे हैं कि नोड किसी पॉजिटिव वोल्टेज पे है, कैथोड इज कनेक्टेड टू R एंड देन टू ग्राउंड. D2 के केस में हम कह रहे हैं कि नोड इज एट सम नेगेटिव वोल्टेज, कैथोड इज कनेक्टेड टू R एंड देन सम ग्राउंड. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? D1 और D2 का क्या स्टेटस होना चाहिए? शुड दिस, कौन सा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन सा रिवर्स बायस होना चाहिए? या दोनों को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, दोनों को रिवर्स बायस होना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ जी, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे. सर D1 फॉरवर्ड होगा और D2 रिवर्स. जी, D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड. तो D1 जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम जेनेरिक रखने के लिए कैपिटल VD कह रहे हैं. और D2 is reverse biased, so for the purpose of analysis, it can be treated as an open circuit. So अब किस डायरेक्शन में ये R के थ्रू देखिए जरा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इज इट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? D1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, D2 हम कह रहे हैं कि रिवर्स बायस्ड है. सो R के थ्रू किस डायरेक्शन में करंट होगा? शुड इट बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड्स होना चाहिए ना, क्योंकि D1 के थ्रू करंट आना है, ये तो ओपन सर्किट है, so it should be downwards. And therefore, as a consequence of the passive sign convention, thanks to Ohm's law, we have the polarity of output voltage developed in this way. ठीक है, ये आपका पैसिव साइन कन्वेंशन अगर आप लेकर चलें तो आपको इस पोलैरिटी से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, बिकॉज द करंट इज डाउनवर्ड्स. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप KVL लगाएं तो वी कैन सी दैट कि Vs is equal to capital VD plus Vout, or we can write Vout is equal to Vs minus VD. One can notice that तो ये मैंने KVL अप्लाई की है, because this is plus minus and then this is in opposite, plus minus और आपका पाथ कंप्लीट हो गया. So you can see that the output is one voltage drop down relative to the input, and since Vs is positive, output is positive. So positive swing के दौरान आपको ये रिजल्ट्स मिले कि पॉजिटिव स्विंग के दौरान Vout is Vs minus Vd and the current is flowing downwards. So Vout की polarity आपको इस तरीके से मिल रही है, plus upwards and minus downwards. So you're getting a positive output voltage corresponding to the positive Vs. नेक्स्ट हम नेगेटिव स्विंग देख लेते हैं. तो नेगेटिव स्विंग के केस में नेगेटिव स्विंग अब देख लेते हैं. सो लेट्स अज्यूम कि Vs इज नेगेटिव. सो Vs इज नेगेटिव. सो नेगेटिव स्विंग का क्या मतलब है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? D1 D2 का क्या स्टेटस होना चाहिए? जी, what do you expect when Vs is negative? What do you expect? हाँ जी, any idea? Since Vs is negative, so this node must be negative and this node must be positive relative to the ground. So what do you expect? D1 क्या होना चाहिए, D2 क्या होना चाहिए? सर D1 रिवर्स हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड हो. जी एग्जैक्टली. तो रिवर्स बायस्ड, D1 is reverse biased and D2 is forward biased here. So that means कि for the purpose of analysis इसको हम एक constant voltage drop से represent कर सकते हैं.
and D1 is an open circuit for the purpose of analysis. So D1 एक open circuit के तौर पे यहाँ पर behave करेगा. The most important thing here is कि current की क्या direction है R के through. जी जरा देख के बताइए. D2 में से ये current है तो R के through क्या होगा? Should it be downwards or upwards? Downwards. So this is downwards. So this is very important कि ये करंट की डायरेक्शन सेम रहे, क्योंकि अगर ये सेम रहेगी करंट की डायरेक्शन, Vs पॉजिटिव के लिए हमने नोट किया था कि डाउनवर्ड्स थी, Vs नेगेटिव के लिए भी हमने नोट किया कि डाउनवर्ड्स है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रेक्टिफायर एप्लीकेशन, क्योंकि अब ये अगेन वोल्टेज विल बी डेवलप्ड with this same polarity because of Ohm's law and passive sign convention. So the output voltage is still positive. In spite of Vs being negative, output voltage is still positive. So it's important कि output voltage का sign ना change हो, output voltage जो हमेशा एक ही polarity के साथ develop हो for both positive and negative swings. So इस केस में हमने नोट किया कि since the current is still downwards, so the output voltage is still positive. So that means कि this can be used as a rectified circuit. So V out आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है. So let's now apply KVL. यहाँ पर देखेंगे Vs प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस. सो आपका पाथ पूरा कंप्लीट हो गया. सो वी हैव Vs प्लस Vd प्लस V out इज इक्वल टू 0 और V out इज इक्वल टू माइनस Vs माइनस Vd. तो ये आप देखें, ये जो नेगेटिव साइन आया है, ये अगेन उसी पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा है कि यू आर स्टिल गेटिंग अ पॉजिटिव वोल्टेज बिकॉज Vs इज नेगेटिव. सो माइनस times a negative number is a positive number. So minus Vs means that although Vs is negative, but still you are getting a positive output voltage. And again the output is 1 Vd down relative to the input. So V out is minus Vs minus Vd. We have determined this expression using KVL here. So the current through the resistor R always flows in the same direction. That means V out is unipolar. So same polarity की output voltage आपको मिल रही है. Positive swing में भी output voltage is positive and negative swing के corresponding भी output voltage is positive. So based on the constant voltage drop model, these are the two equations that we can plot here. So ये इसके लिए भी हमने relation निकाली थी, V out is equal to Vs minus Vd. और इसके लिए हमने रिलेशन निकाली है V out is equal to minus Vs minus Vd. Because of this minus Vs, although Vs is negative, output is still positive. And in both cases, output is one drop down relative to the input. So आपने इस सर्किट में देखा कि actually it's a combination of two half wave rectifiers, one comprised of D1 and the other comprised of D2. So D1 works for positive Vs and D2 works for negative Vs. So as a consequence of this combination of two half wave rectifiers, we get full wave rectifier output comprising of जिसमें आपको positive swing के corresponding भी positive output मिल रही है और negative swing के corresponding भी आपको positive output ही मिल रही है. तो ये आपके पास एक full wave rectifier की waveform आपको यहाँ से मिल जाती है. जी ये प्लॉट्स देख लें, ये ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी हो तो बताइए. ओके, नेक्स्ट हम PIV निकाल लेते हैं. सो लेट्स से कि हमने D2 के लिए PIV निकाल ली है. सो D2 के लिए हमें PIV निकालना चाह रहे हैं, PIV फॉर द डायोड D2. तो जरा बताइए कि अगर आप PIV D2 के लिए निकालना चाह रहे हैं तो फिर कौन सी स्विंग हमें कंसीडर करनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव? Vs पॉजिटिव का केस कंसीडर करना चाहिए या नेगेटिव का केस कंसीडर करना चाहिए? ये शायद डिस्कनेक्ट हुआ है अभी, आप देख सकते हैं स्क्रीन? जी सर.
जी ये बात कर रहा था मैं कि पीएवी आपने निकालना है फॉर D2, तो कौन सा केस कंसीडर करना चाहिए, वीएस पॉजिटिव का या नेगेटिव का? किस केस में पीएवी जिस डायोड के आप निकालना चाह रहे होते हैं उसका वो केस आप कंसीडर करेंगे जिसमें वो पर्टिकुलर डायोड रिवर्स बायस्ड हो, बिकॉज पीएवी इज डिफाइंड फॉर अ रिवर्स बायस्ड डायोड। तो D2 किस केस में रिवर्स बायस्ड है, फॉर पॉजिटिव वीएस और फॉर नेगेटिव वीएस? पॉजिटिव। पॉजिटिव वीएस, राइट। सो पॉजिटिव वीएस के केस में implies D2 is reverse biased, so its PAV can be determined। और पॉजिटिव VS की केस में हमने V out निकाली थी VS minus VD। So PAV is defined as maximum of the reverse voltage across a reverse biased diode। So diode D2 reverse biased है, तो इसकी reverse voltage is defined in this way with plus at the cathode and minus at the anode। तो इसका maximize आपने करना है, इसकी maximum value आप निकालना चाह रहे हैं। सो ये क्या आ जाएगी, वी आर यहाँ से देखिए, वी आर इज इक्वल टू, वी आर इज द ब्रांच वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी। जरा देख के बताइए, वी आर इज इक्वल टू, ये देखिए दिस नोड वोल्टेज माइनस दिस नोड वोल्टेज। जी बताइए जरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस नोड वोल्टेज पे क्या वोल्टेज है? 0.7 से नहीं ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट नोड है ना, राइट, ये पूरी एक ही नोड है ना यहाँ पर, तो ये आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। So V out minus this node voltage. So this node voltage is minus Vs। और V out हमने ऑलरेडी निकाला था, V out is Vs minus Vd। So Vs minus Vd plus Vs is equal to 2 Vs minus Vd। And PIV is the maximum of this VR, maximum of VR। So is the maximum of 2 Vs minus Vd। सो Vs की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vs की मैक्सिमम वैल्यू उसकी पीक वैल्यू है। सो PIV मस्ट बी इक्वल टू 2 कैपिटल Vs माइनस Vd, where capital Vs is the peak value। So capital Vs is the peak value। कैपिटल Vs हम पीक वैल्यू के लिए कह रहे हैं। सो PIV हमने D2 के लिए निकाली 2 Vs माइनस Vd। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सर्किट, आप D1 के लिए PIV निकालेंगे तो यू शुड बी एबल टू रीच एट द सेम एक्सप्रेशन। सो प्रैक्टिस के लिए आप D1 की भी PIV निकालिएगा। सो D1 की PIV निकालने के लिए आपने नेगेटिव स्विंग को कंसीडर करना है, नेगेटिव VS को कंसीडर करना है, बिकॉज इन दैट केस D1 विल बी रिवर्स बायस्ड। एंड प्रोसीड विद द सिमिलर एनालिसिस एंड यू शुड बी एबल टू reach at the same conclusion that PIV is equal to 2 Vs minus Vd। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर को। सो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में यू डोंट रिक्वायर अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सो ब्रिज रेक्टिफायर का ये एक एडवांटेज है कि यू डोंट नीड अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अ नॉर्मल ट्रांसफार्मर will be okay for this application। However, instead of 2 diodes you will require 4 diodes। तो यहाँ पर आपको 4 डायोड्स चाहिए, लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए। सो 4 डायोड इज नॉट अ बिग डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि 4 डायोड आपको सिंगल पैकेज में मिल जाते हैं फॉर दिस ब्रिज रेक्टिफायर एप्लीकेशन। सो इकोनॉमिकली इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन। हाउएवर अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 डायोड ड्रॉप मिलेगा। सो वी आउट विल बी 2 VD डाउन। अभी हम देखेंगे तो वी आउट विल बी 2 VD डाउन रिलेटिव टू द इनपुट सिग्नल। सो पॉजिटिव स्विंग के लिए आपको इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगी, वी आउट इज इक्वल टू Vs माइनस 2 VD। सो दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज 2 वोल्टेज ड्रॉप डाउन रिलेटिव टू द इनपुट वोल्टेज। सो इसका मतलब ये है कि आपको ये 2 ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है इन सम एप्लीकेशंस। अगर आपकी Vs स्मॉल है, फॉर एग्जांपल अगर आप AC पावर सप्लाई के लिए बना रहे हैं तो वो तो Vs इज ऑलरेडी लार्ज इनफ, सो वो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और एप्लीकेशन में जहाँ पर Vs इज ऑलरेडी स्मॉल, so this 2 VD drop may be a disadvantage। So let's see कि ये किस तरह से काम करता है। So let's first consider the positive swing।
सो VS इज पॉजिटिव का केस पहले हम कंसिडर कर लेते हैं. सो इस ग्राउंड को फॉर द मोमेंट भूल जाएं. दिस ग्राउंड is defined with respect to the output load and will make sense with respect to the output load, but to understand the operation how this rectifier works, just forget about this reference point. So ये situation हम कह रहे हैं कि VS positive है, so that means this node, let me call it node A, let me call this node B. So A is positive relative to B. So अगर आप VS पॉजिटिव का केस कंसिडर कर रहे हैं तो दैट मीन्स नोड A इज पॉजिटिव रिलेटिव टू द नोड B. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर देखिए इन डायोड्स का क्या स्टेटस होना चाहिए. D1 आप देखें इसका एनोड कनेक्टेड है नोड A के साथ, कैथोड कनेक्टेड है रेजिस्टर के साथ, फिर एनोड ऑफ D2 के साथ, फिर D2 का कैथोड B के साथ कनेक्टेड है. D4 के केस में देखें तो कैथोड कनेक्टेड है A के साथ, और D3 के केस में देखें तो एनोड कनेक्टेड है B के साथ. Based on this topology, what do you expect regarding the status of these four diodes? जी जरा देख के बताइए क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है. डायोड्स किस स्टेट में होने चाहिए? फॉरवर्ड बाइस्ड कौन से हैं, रिवर्स बाइस्ड कौन से हैं व्हेन VS इज पॉजिटिव? D1 और D2 पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस. जी एग्जैक्टली, D1 और D2 यहाँ पर आप देख सकते हैं आर फॉरवर्ड बाइस्ड, while D3 and D4 are reverse biased. So D1 को हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से कैपिटल VD से इंडिकेट कर देते हैं, एंड D2 को भी हम कैपिटल VD से इंडिकेट कर देते हैं. D3 हम कह रहे हैं रिवर्स बाइस्ड है. सो रिवर्स बाइस्ड है तो दिस इज ओपन सर्किट. D4 इज रिवर्स बाइस्ड, सो इट्स एन ओपन सर्किट. सो दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव. सो डायोड D1 के थ्रू ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड बाइस्ड है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. D2 के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू R? शुड इट बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? क्या डायरेक्शन होनी चाहिए R के थ्रू करंट की? राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट, राइट. सो बिकॉज ऑफ पैसिव साइन कन्वेंशन आपकी जो वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पर डेवलप होगी, इट विल बी इन दिस पोलैरिटी V out. सो दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. सो अभी हमने पॉजिटिव VS के लिए केस देखा है कि राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रहा है. अगर नेगेटिव स्विंग में भी अभी हम बाद में केस देखेंगे, और नेगेटिव के लिए भी अगर करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन वी कैन कंक्लूड दैट द सर्किट कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर सर्किट. सो लेट्स डिटरमिन एन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज. सो वी आर सेइंग कि ये आपके पास D1 डायोड है जिसके क्रॉस VD है, देन यू हैव अ रेजिस्टर R जिसके क्रॉस इस polarity के साथ V out है. Then we have another diode, forward bias diode, जिसके क्रॉस इस polarity के साथ VD है, and this is VS. So this is plus minus and then plus minus and plus minus. So by KVL implies that VS is equal to VD plus V out plus VD. जी देखिए KVL इसी तरह लगेगा, राइट. ये VS जो है इस पूरे पाथ की वोल्टेज के सम के बराबर है. सो VD प्लस V out प्लस VD. सो V out इज इक्वल टू VS माइनस 2VD. So in other words, output voltage is 2 voltage drop down relative to the input supply voltage. So ये हमेशा 2 voltage drop maintain करेगा. ये difference हमेशा 2 voltage drop हमें मिल रहा है यहाँ पर. ये देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में या कहीं भी ले लें, यहाँ आप किसी भी जगह पर ये पॉइंट्स ले लेंगे तो you will get 2 drop down. So 2VD down, output will always be 2VD down relative to the input because there are 2 diodes appearing in the path. So उन diodes के cross voltage ने आना है. So the output voltage is always 2VD down relative to the supply voltage. Next हम दूसरा केस देख लेते हैं VS नेगेटिव का. So VS नेगेटिव के लिए, so VS is negative. So VS अगर नेगेटिव है, so let me again call this node A, node B. So node AB is positive now relative to node A. जी what do you expect now? कौन से डायोड्स को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन से को रिवर्स बायस होना चाहिए?
हाँ जी, एनी आइडिया? सर D3 और D4 फॉरवर्ड बाय। जी एग्जैक्टली, तो अभी केस चेंज हो गया, D3 एंड D4 आर फॉरवर्ड बाइस्ड while D1 and D2 are reverse biased. So इस केस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि करंट की क्या डायरेक्शन आई है. सो आपके पास ये आपके पास VD आ गया, करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये आपके पास VD आ गया, ये डायोड D1 और D2 जो है रिवर्स बाइस्ड हो गए. सो आप देखिए करंट की डायरेक्शन अगेन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. So again, the same polarity of output voltage is developed, and as a consequence, we can say that yes, it is producing a unipolar output. So this circuit is suitable for a rectifier application. So this is very important कि current की same direction हो दोनों cases में. So VS negative में भी हमने note किया कि current is still flowing in the same direction from right to left, and as a consequence of Ohm's law and passive sign convention, you are getting the output voltage with this particular polarity. So let's now apply KVL here. Let me redraw this ताकि clearly आपको नजर आए. So let's apply KVL. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही ये माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, तो वी कैन राइट VS प्लस VD प्लस Vout प्लस VD इक्वल टू 0, और Vout is equal to minus VD minus 2VD. So because of this negative sign appearing with VS, we can see that कि यहाँ पर output is still positive. Although VS is negative, but the output is still positive, and the output is, so ये minus VS यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, नेगेटिव स्विंग के दौरान ये आपके पास नेगेटिव स्विंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस VS आ गया. So minus VS again 2VD down है output, but the output is still positive. So output आपको still positive मिल रही है. So for positive swing, output is positive. For negative swing, output is also positive. So you're still getting a positive output corresponding to the negative input signal. So Vout आपके पास आ गया minus VS minus 2VD. So इस पे अगेन एम्फेसाइज कर लेते हैं इस पॉइंट पे. So negative swing के दौरान you are getting current in this direction. Positive swing के दौरान again you are getting the current in the same direction. So because of passive sign convention and Ohm's law, we get the voltage in this same polarity. So the output voltage is positive relative to the negative input swing. तो ये नेगेटिव इनपुट स्विंग है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, पॉजिटिव इनपुट स्विंग के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज ही मिल रही है. So as a consequence, this circuit can be used as a rectified circuit because you are getting a unipolar output voltage. So Vout will always be positive. So Vout is unipolar, Vout is always be positive for this particular example. So आपको Vout यहाँ पर A की polarity के साथ मिल रही है. So next time हम इसकी PIV की बात करेंगे कि PIV आप कैसे निकालते हैं. So आज का लेक्चर इधर ही हम एंड करते हैं. Next time we will consider the PIV for this bridge rectified circuit.